के खादम पास्टर तारक विल्सन साहब को और उनके मुतरजम को दावत देंगे। सब तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे जी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम खुदा के खुदाम को जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और वो तमाम लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको खुदावंद यीशु के नाम में सलाम अर्ज करता हूं। Greetings to all the servants of God sitting here and all the viewers watching Ajak television. और इसके बाद मैं खुदा के अजीम खादम अली जनाब सीनियर पास्टर अनफल साहिब के लिए और पास्टर शौकत साहिब के लिए, पास्टर मुनीर भट्टी और जितने भी खुदा के लोग हैं टीवी की टीम, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने आज मुझे ये एजाज दिया ताकि मैं आज इस बुद्ध मीटिंग के जरिए से आपसे कलाम शेयर कर सकूं। I'm so much thankful to Pastor Anur Fazal, Pastor Shaukat Fazal, Pastor Munir Bhatti and all our servants of God for giving me honor to preach the word of God here. Praise। So आइए खुदावन के कलाम को मेरे साथ खोलिएगा। So let's open the word of God today. मैं चाहूंगा निकालिएगा मेरे साथ मुकाशफा की किताब। So I would like to open the book of Revelation उसका पहला बाब and chapter 1 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। and I would like to read the verse 17 and 18. जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades." Amen. खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल कीजिए पर खुदावन की बरकत हो। We ask blessings over the word of God that we have heard, listened and read. Amen. मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब खुदा ने मूसा से कोई सीना पर कलाम किया, It is written in the word of God that when the God spoke to Moses at the Mount of Sinai, और खुदा ने मूसा से कहा कि वो एक मकदिस मेरे लिए बनाए ताकि मैं उनके दरमियान में सकूनत कर सकूं। and God said to the Moses to build a temple so I may dwell among them. और आप खरूज की किताब में वो तमाम नक्शा जो खुदा ने नमूना मूसा को दिया, खुदा का कलाम कहता है मूसा ने उसी के मुताबिक हैमा को बनाया। And you see all these things in the book of Exodus, all the examples and the model that God told it was made, the tent was made according to it. और लिखा है खुदा ने सेहन का नक्शा, पाक मकाम का नक्शा और पाक तरीन मकाम का नक्शा भी मूसा को वहां पर दिया। And we see that the holy place and the holiest place map was given to Moses over there. और खुदा ने जो पाक मकाम था जब उसको बनाने का खुदा ने हुक्म दिया, And when God ordered Moses to build a holiest place, और जब उसके हम छत की बात करते हैं and we talk about the roof, तो लिखा है खुदा ने मूसा से कहा it is written God said to कि Moses, वो जो छत है the roof, वो तुखस की खाल that it should be made from the और उसके skin बाद of the animal उसके बाद वो मेंढों की खाल and the skin of the lamb और बकरी के बालों का गलाफ, उससे वो उसका छत बनाए। and all the hair of the God. He should make the seal or the roof out of this. और ज्यूस एस्कटोलॉजी ये बयान करती है And the Jews tells about it कि जो खुदा ने हैमा बनवाया था that the tabernacle that God made, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी तलीत, एक बहुत बड़ी चादर जो थी उसके ऊपर डाल रखी थी they have covered that temple with a big shawl. और उसको रस्सियों से जमीन पर मीखों के साथ बांधा हुआ था। And it was bound through the ropes from the head to toe. और उस रेगिस्तान में जब कभी हवा चलती थी And whenever the wind blow to that desert, तो ज्यूस ये कहते हैं and Jews used to say like कि वो this, चद्दर जो तली थी that cloth that was over the roof, वो हवा के साथ ऊपर उठती it
go higher because of the air, उसके बाद नीचे आती, and then it goes down, फिर उसके बाद ऊपर जाती, then it go फिर higher उसके बाद again, नीचे आती। and then go down again. और यहूदियों का ये मानना है And Jews says this, कि जैसे कोई इंसान सांस लेता है as a human breathe, और जैसे उसका पेट फूलता है, and as his belly flow, फिर नीचे जाता है, and then go down, और जब उसका पेट ऊपर नीचे जाता है, and when the belly is तो हम लोग ये move ups मानते and हैं downs, we accept कि this, ये शख्स सांस ले रहा है। that he is breathing. तो यहूदी ये मानते हैं Jews also accept कि this. जब कभी वो हैमे की चद्दर जो थी Whenever the cloth of वो the ऊपर और tabernacle, नीचे होती, when it's go higher and down, तो यहूदी अपने हैमों में the Jews in the दूर से tabernacle, जब इसको देखते when they see that तो far उन्होंने from the एक टर्म places, इस्तेमाल की they use that term, कि खुदा अपने मकदिस में सांस ले रहा है। that God is taking breath in his tabernacle. यहूदियों ने ये कहा, Jews said like this, इसराइलियों ने ये कहा Israelites said कि like this, इसराइलियों का खुदा जिंदा है that the God of Israel और वो is अपने alive, मकदिस में and he is in his temple, मौजूद है is present, और सांस ले रहा and है। is breathing, और उसी से and from this आज तक till now, हर यहूदी जो है every Jews, वो कोई भी जब ऐसे खास वाक़यात होते हैं, whenever the particular अगर event कभी took place, जंग के हालात हो, whether it is a war, कभी मुश्किलात आ जाए, when there is a कभी difficulty, शादी के लम्हात हो, when there is a marriages, कभी हैकल में मौजूद हो, when they are in temple, जब कभी दुखों में मौजूद when हो, they are in worries, तो वो खुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, they don't use the word वो God. कहते हैं जिंदा खुदा They say the जो living सांस लेता God. है, He is breathing. जो मौजूद है। He is present. और आप बाइबल पढ़ के देखिएगा And you can read from the कि Bible, जहां जहां पर भी wherever ऐसे हालात पैदा हुए हैं, such तो circumstances वहां happen, पर नबियों ने where the prophet, ओनली खुदा इस्तेमाल नहीं they किया, didn't use the वो word ये God. कहते रहे They हैं used to say like कि मेरा this, खुदा जिंदा है। our God is living God. बाइबल मुकद्दस बयान करती है, Bible tells, अयूब की किताब the book of Job, 19वें बाब की 25वें में लिखा है, chapter 19, verse जब 24. अयूब बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था, When the Job was going through the Problem worries and का शिकार difficulties, था, when he was suffering from the problems, आजमाइशों में से गुजरा, when he was going through the उसके सारे afflictions बच्चे and मर गए, examination, all the children died, और वो खुद बीमार हुआ, and he himself was sick, और अब वो ये सोच रहा था and he was thinking कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, that I will be destroyed, मेरी खाल बर्बाद हो जाएगी। all the things will लेकिन be वहां पर लिखा है destroyed. 19वें बाब में, But it is written in the chapter वो कहता है 19, लेकिन मैं जानता हूं he says, I know कि मेरा मखलसी देने वाला my Redeemer जिंदा है, is living, जिंदा alive, है, he's alive, जिंदा है। he's और alive. ये याद रखिए Always remember, कि जब आप अपने दुखों में, when you are in your अपनी afflictions, मुसीबतों में, in your worries, अपनी आजमाइशों में in your ये exams, लफ्ज बोलेंगे when you will speak कि like मुझे this word, बचाने वाला, when you will say like मुझे this, छुड़ाने वाला that my Redeemer जिंदा है, is living एक one, उम्मीद मिलेगी, you will get the hope, तसल्ली मिलेगी, you will get the comfort, फुर्त मिलेगी, you will get the क्योंकि courage, हमारा खुदा, that our God, our God is alive. our Hallelujah. God is alive. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. God. Hallelujah. So मेरे अजीज प्यारे So भाइयों my बहनों, dears, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, Bible tells, पहले सैमुएल की किताब अगर पढ़ें 1 Samuel तो मैं चाहूंगा मेरे साथ खोलिएगा उसका 17वां बाब chapter 17, और उसकी 27वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना verse चाहूंगा। 27 I want to read. यहां पर लिखा है एक मैदान जंग का वाकया है, Here it is written, it's an event of the war. और यहां पर लिखा है एक बहुत बड़ा कदावर दुश्मन जो है, Here we mentioned the one big enemy who is a very having a carrying a height. big जिसका height. नाम जूलियत है, He is Goliath. और लिखा है इसने 40 दिन तक It is written that for 4 days, 40 इसने days, खुदा के लोगों की फौजों को ललकारा है, he kept crying over और the लिखा है इसकी army of the gods. 12वें बाब की 11वीं पढ़े, वहां पर लिखा है Chapter 17, verse from 11. उसने कहा कि कोई मर्द निकालो ताकि हमसे लड़े। He said, bring out a warrior इस that can fight with us. जुमले को गौर कीजिएगा, Just जूलियत, ponder on this verse, the उसने कहा Goliath. अपने में से कोई मर्द निकालो He said, bring one warrior from you. जो जंगी मर्द है। Who is the warrior लेकिन one? बाइबल मुकद्दस आगे पढ़ के जाए, देखिए क्या लिखा है। But if you read the further from the Bible, लिखा है सौल उसकी सारी फौज
डर के मारे बैठी हुई It थी। is written that the Saul, King Saul and all his army was very afraid. बाइबल कहती है 40 दिन सुबह शाम ललकार रहा था। It is written in the Bible for 40 days and night he kept warning कोई them. मैदाने जंग में नहीं उतरा, No one came into the field of the सारे war. डरे हुए थे। All were afraid. हालांकि साउल यहूदी है, Even though the Saul is Jews, सारी फौजें यहूदी हैं, all the army is Jews. वो यावे की कुव्वत से वाकिफ हैं, They know the power of the लेकिन Jehovah. वो शायद एक रेवलेशन से वाकिफ नहीं थे But they didn't know about one कि revelation. उनका खुदा जिंदा खुदा है, That their God is उनका living खुदा God. लश्करों का खुदा है, Their God is the God of उनका खुदा army. फौजों का खुदा है। Their God is the God of army. एक छोटा सा बच्चा जंग के मैदान में आता है, When a small little child come to the जब अपने field, भाइयों का हाल दरियाफ्त करने के लिए when he आया, asked about his brothers, और लिखे उसी वक्त and it is written very that ये time, पहलवान जूलियत वहां पर उतरा है Goliath came to that field or और place, इसने खुदा की फौजों की फजीयत की है, and he has insulted the उनकी army of उनकी God. इंसल्ट की है। He has insulted the army of और God. बाइबल कहती है दाऊद ने ये बात सुनी है, And it is written in the Bible that David heard और that. सुनिएगा यहां पर लिखा है 26वीं आयत में, And it is written in the verse 26. दाऊद ने उनसे उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलिस्ती को मार के ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नाम मखतून फलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। In the sight of God who gives life to everyone, he said, who is that insult the army of the God? Because Oh. I came for the living God. प्रेज। सो देखिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे जूलियत ने अपने इंसल्ट और तमस्कर के अल्फाजों से खुदा के फौजों की इंसल्ट की है, तो दाऊद के अंदर गैरत जागी है। As the Goliath has insulted the army of the God, David has the honor, great honor for God and his people. और दाऊद दो बातों से वाकिफ था। God is aware of two things. वो जानता था कि जो जंग के मैदान में फौजी खड़े हैं उनका खुदा जिंदा है, Because one thing he knew that the army that is in the field, their God is living God. और दूसरी बात दाऊद जिस बात से वाकिफ, वो कहता है ये नाम मखतून, The second thing that David knew very well that they are uncircumcised. क्योंकि दाऊद जानता था कि मैं मखतून हूं, खतना के जरिए से मैं अहद का फर्जंद हूं, बरकतों में शामिल हूं, खुदा की हजूरी में शामिल हूं। David knew that I am circumcised and I am anointed one. I am sitting, I am standing in the presence of God. सो बाइबल बयान करती है So Bible tells कि ये दाऊद जो है that this David, इसी रेवोल्यूशन को लेकर मैदान के अंदर उतरा है, he came to that war field taking that revelation from और God. वो जूलियत से कहता है And he asked to Goliath कि तू तो हथियार लेकर मेरे सामने आया है, that you come with the weapons, लेकिन मैं फौजों के रब का नाम लेकर तुझसे मुकाबला करने आता but हूं। I come to compete with you by the name of God. मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, My all dear brothers and sisters, आज आपके घरों में, in your houses, आपके हालात के सामने, in front of your आपके circumstances, इलाकों में in your या areas, आपके अगेंस्ट about you, ऐसे शेर, रीछ और जूलियत धाड़ रहे हैं। there are many lions and the bears and many several lions roaring against you. बीमारी के जूलियत हैं, They are the Goliath of disease. गुर्बत के जूलियत हैं, They are the Goliath of poverty. बदरूहे हैं, They are demons. जादूगर हैं। They are magicians. लेकिन याद रखिए मेरे Always अजीजों, remember, my dears, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah. आपका यहोवा खुदा जिंदा है। your Jehovah Jireh जिंदा is खुदा living का नाम one. लेके मुकाबला कीजिए, Always compete with the enemy, with the आपके living दुश्मन God. आपके पांव में गिर Your जाएंगे, enemies will fall down क्योंकि in आपका front of खुदा your feet. यहोवा खुदा Because your जिंदा है। Jehovah Jireh is living God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise हालेलुया। God. Hallelujah. सो मेरे अजीजों, बेशुमार लोग आज इस रेवोल्यूशन से वाकिफ नहीं है Many people are not aware of this कि revelation. हमारा खुदा जिंदा है। That our God is living God. खुदा का एक अजीम खादम हुआ मार्टिन लूथर, There was a great man of God, Martin Luther. और बाइबल मुकद्दस का ये शख्स मानने वाला, जानने वाला, इसको ये पैगाम मिला कि रास्तोबाद ईमान से जीता है, And he got this message that a righteous is living by word of God. और तारीख की किताब में लिखा है And it is written in the history कि ये एक दिन बहुत परेशान था,
One day he was much worried. इसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा He था was encountering so many और worries. इसकी बीवी, इसका नाम कैथरीन था। And his wife named as Catherine, उसने कहा, मार्टिन, he said, Martin, आप क्यों परेशान हैं? why you worry? आप क्यों परेशान Why are हैं? you worried? आप अपनी परेशानियों को छोड़िए। Leave your worries. लेकिन वो नहीं जान रहा था, But he was not वो हर रोज recognizing. परेशानियों में फंसता जा रहा था। He was getting more deeper into the एक worries. दिन गुजर गया, One day passed, 2 दिन गुजर गए, second day went. उसकी बीवी समझाती रही, His wife kept telling him, उसको बताती रही। she kept telling him. 4 दिन गुजर गए, 4 days passed, लेकिन वो हर रोज but every day परेशान रहता, he remained दुखी worried. रहता, He always worried, मायूस रहता। disappointed. एक दिन क्या हुआ, One day happened, उसकी बीवी ने काले रंग के कपड़े पहन लिए his wife wore a black clothes और घर में घूमने लगी। and she started moving around the ये house. जर्मनी का रहने वाला था He used to live in और जर्मन Germany, में ये दस्तूर था and it was custom in कि जब Germany कोई शख्स मर जाता था that when someone is died, तो लोग काले रंग के कपड़े पहन लेते the थे। people used to wear the black तो clothes. उसकी बीवी कैथरीन ने क्या किया, So what the Catherine did, ये काले कपड़े पहनकर घर में घूमना शुरू हो गई। she wore a black clothes and started moving तो around the मार्टिन लूथर ने house. कहा, कैथरीन, कोई मर गया है? Martin Luther said, Catherine, someone died? उसने कहा, हाँ, एक शख्स मर गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। She said, yes, someone is died. I'm so much worried. उसने कहा, कौन मर गया है? He asked, who has died? उसने कहा, खुदा मर गया है। She said, God has died. जैसे मार्टिन ये पैगाम सुना, As soon as the Martin heard this उसने अपनी message, बीवी से कहा, he said to his wife, शुक्रिया, thank you. मुझे आपका पैगाम मिल गया है। I got your message. अब मैं परेशान नहीं रहूंगा, I'm no more worried. अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, I will no longer be क्योंकि मुझे worried. पैगाम मिल गया है Because I have got the कि message मेरा खुदा जिंदा है। that my God is living God. Hallelujah. Hallelujah. सो याद रखिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों Always बहनों, remember, my dears, घरों में मायूस होना छोड़ दें, leave all the worries. at दुखी your होना home. छोड़ दें। Leave all the worries. दुनिया के माबूद महज बुत हैं। All the gods of the world is बाइबल just बयान idol. करती है, Bible tells उनकी आंखें हैं पर देखते नहीं हैं, they have the eyes but they don't see. उनके कान हैं पर सुनते नहीं They have हैं, the ears but they don't hear. उनके नाक है पर सूंघते नहीं They हैं, have the nose but can't smell. गला है पर आवाज नहीं They है, have the throat but they have no voice. हाथ है पर छूते नहीं They है। have the hands but cannot पर touch. बाइबल मुकद्दस बयान करती है, And the Bible is telling this. हमारा खुदा जिंदा Our है, God is living वो God. देखता भी है, He sees. वो सुनता भी He है, hears. वो छूता भी है, He touches. और वो आज शाम And today evening यहाँ मौजूद है। He is present हालेलुया, here. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. याद रखिए मेरे Always अजीज remember, प्यारे my भाइयों dear. बहनों, अगर आप ये जान जाएं If you will come to know this, कि आप जिस खुदा की वर्शिप करते that the हैं God that you वो worship, कब्र में नहीं है, He is no more वो in the मुर्दा नहीं grave. है, He is not वो dead. कफन में नहीं है, He is not in वो the सलीब grave. पर नहीं है। He is not on the लिखा है, cross. फरिश्ते ने कहा, The angel तुम said, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते where हो? are you finding वो the यहाँ searching the नहीं dead है, among वो जी searching उठा the है। living among the dead? He has risen. Praise the Lord, Praise the hallelujah। Lord. Hallelujah. बाइबल मुकद्दस बयान करती है Bible speak about this. कि जब यूहन्ना पितमस के जजीरा में था When the John was in the Isle of the Patmos, तो वो वहां पर बड़ा दुखी था। he was much worried over there. शायद उसने कहा कि शायद यहीं पर मेरा खत एंड हो जाएगा। He thought that my end is there. डरा हुआ था, He was very afraid. खौफजदा था, He was much लेकिन afraid. खुदा के बेटे यीशु मसीह ने But the Son of God, Jesus, उसने एक नया मुकाशफा अपने शागिर्द को दिया। He gave a new revelation to His उसने disciples. कहा, यूहन्ना He said, John, खौफ न कर। don't be afraid. लिखा है इंग्लिश में, स्टॉप बी अफ्रेड, It is written in English, stop to be यानी afraid. खौफ करना बंद कर दे, Stop worrying. खौफजदा होना बंद कर दे। Don't be afraid. दुनिया के मबूद तो कब्रों में हैं, All the gods of the world उनके is in रब the तो मरे हुए grave. हैं। They are all लेकिन dead. यूहन्ना देख, But see, look, मैं मर John, गया था। I was dying. मैं जिंदा हूँ I am now और अब living. दुलाबाद तक जिंदा And रहूंगा। I will live आगे भी forever. कोई चांस नहीं है कि हमारा खुदा मरे। There is no further chance ये that he बड़ी will उम्मीद है die. मसीहियों This is the आपके लिए। bigger hope in ये बड़ी Christ. उम्मीद है आप लोगों के लिए। This is the bigger hope for you. आपका खुदा जो है Your God is आपके लिए for you तमाम तरह के हालात to all kind of इनको circumstances. तब्दील करने पर कादर He है। is able to change all the circumstances. बाइबल कहती है, Bible tells एक मर्द खुदा था, there was a man. मर्द दुआ भी था, He was a man of prayer. मर्द ईमान भी था, He was a man of और faith. ये वजीर था। And he was a minister. और बाइबल कहती है कि जब इसके दुश्मनों ने
And Bible tells about that when the enemies, एक मंसूबा बनाया they made a plan इसको फंसाया जाए, to trap him. तो लिखा है उन्होंने कि मंसूबा बनाया It is written that they made a trap, और दानियल को and to the एक Daniel, प्रोपोगंडा में फंसाया। they trapped him into the one propaganda. उसने कहा कि जो कोई 30 रोज तक किसी और की बंदगी करेगा वो शेरों की मान में डाला जाएगा। That whoever will worship to other god than this one, he will be put into the den of the lion. इसको मैं यूं कहूंगा कि कहा गया 30 दिन तक तू अपने खुदा को छुट्टी दे दे और 30 दिन तक तू मुझे पूजेगा, मुझसे मांगेगा, मेरी बंदगी करेगा। I would like to say this verse like this, that for 30 days send your God into the live and just worship me only. लेकिन दानियल ने शेरों की मांद में जाना कबूल किया, लेकिन किसी और खुदा की बंदगी करना कबूल नहीं किया। But Daniel loved to go into the den of the lion, but he didn't like to worship the other gods. सो मुख्तसर हवाला यह है कि जब उसको शेरों की मांद में फेंका गया, So in short, when he was sent into the den of the lion, लिखा है दानियल 3 बाब की 17वीं और 18वीं आयत में, it is written in the chapter 17 and 18. वहां पर लिखा है बादशाह जब उस मान के पास आता है तो वो क्या लफ्ज दानियल को मुहातब करके बोलता है। What the king says to the Daniel, what words he used. दानियल 6 बाब 20 आयत में लिखा है, Daniel chapter 6 verse 20. उसने बाहर से आवाज दी, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बंदे। He said and called like this, "O Daniel, the man of living God, क्या तेरा खुदा कादर हुआ कि तुझे शेरों की मान से बचा ले। is God, your God is the Almighty One to save you and protect you from the den of lion." मैं हैरान हूं इस बात से I am so much amazed from this thing. कि बादशाह को कैसे मालूम हो जाता है How the king came to know about कि this, दानियल अंदर ही मौजूद होगा, that Daniel will remain in the den, क्योंकि वो दानियल के ईमान से वाकिफ था, because he was aware उसकी about the faith of the बंदगी से वाकिफ था, Daniel. He was known and aware of उसके his, खुदा से वाकिफ he था। was aware of his God. कहता है दानियल, He says, "Daniel, जिंदा खुदा के बंदे, the man of living God." बेशक जो जिंदा खुदा के बंदे होते हैं No doubt the man of living God, उन्हें कोई शेर छू भी नहीं सकता। no lion even can touch them. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. मेरे अजीजों याद My रखिए, dears, always remember, अगर आज आप अपने घरानों में, if at your homes today, अपने खानदानों में in your families, परेशान हैं, if you are worried, गुर्बत की प्रॉब्लम है, if there's a problem of poverty, कर्जों की लानते हैं, if you are under debt, अगर आपके पास औलाद नहीं है, if you have no children, आपके पास नौकरी नहीं if you है, have no job, आपके घर में मुश्किलात हैं, if there are difficulties in your home, लोग आपके खिलाफ हैं, people are against you, हालात आपके खिलाफ हैं, circumstances are against you, तावीजों का असर है, and they are spell and charm, बदरूहों का असर है, they are demons, बदरूहों का कंट्रोल है। there's a control of demons. आज आपके लिए खुशखबरी देना चाहूंगा That there is a good news कि for आपका you, खुदा जिंदा है, that your God is living God, आपका खुदा जिंदा है, your God is living अब वो God, मौजूद होता है, and He is present बचाने here के लिए आता to है। protect you. ये गुड न्यूज है आपके This लिए। is a very good news for बाइबल you. मुकद्दस बयान करती है, Bible tells about this. खुदाइश की किताब उसके 45वें बाब में Genesis chapter 45 25वें 27वें में लिखा है, and verse 25 to 27. जब याकूब जो था, जब उसका बेटा यूसुफ जिसको खबर दी गई कि वो मर चुका है, When Jacob was given this news that Joseph has been died, तो बाइबल कहती है कि यूसुफ अपने बेटे की याद में रोता रहता था। it is written that Jacob kept weeping for his son. रो रो के उसकी आईसाइट कमजोर हो चुकी थी। And he has a very low eyesight because of weeping. लेकिन जब एक वक्त आया, But the time came, खुदा ने यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। God made the Joseph the king of the Egypt. उसके भाई वहां जाते हैं खुराक लेने के लिए, And their brothers go there to bring the और food. वहां पर ये सारा वाक्य लिखा हुआ है And all this event has been कि written in जब उन that पर ये book. भेद खुलता है कि यूसुफ तो जिंदा है When they came to know this revelation that और वो Joseph is मिस्र का alive, बादशाह बना हुआ and है, he is now the king और of बाइबल Egypt. मुकद्दस बयान करती है And Bible tells about this, कि उसके भाइयों ने अपने बाप से आकर क्या कहा। that what the brothers said and told to his father. मैं सवाले को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। I want to read this passage for खुदाइश की you. किताब उसका 45वां बाब Genesis chapter 45 और 25वें से, verse 25. और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे, So they went up out of the Egypt and came to their father Jacob in the land of और उससे Canaan. कहा यूसुफ अब तक जीता है।
They told him Joseph is still alive. और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। In fact, he is ruler of the whole Egypt. याकूब का दिल धक से रह गया, Jacob was stunned. उसने उनका यकीन ना किया। He didn't believe them. तब उन्होंने उसे वो सब बातें यूसुफ ने उनसे कही थी बताई। But when they told him everything about Joseph, he जब has said उनके to बाप them, याकूब ने वो गाड़ियां देख ली and when he saw the cart Joseph has sent जो यूसुफ ने उनके लाने को भेजी थी, that carry him back, तब उसकी जान में जान आई। the spirit of their father Jacob लिखा है revived. जब यूसुफ की खबर उसके बाप याकूब तक पहुंचती है, It is written when the news of Joseph is reached to the father Jacob. उसके भाइयों ने कहा कि बाबा यूसुफ जो है वो जिंदा है और मिस्र का हाकिम है। The brothers told that Joseph is still alive and the ruler of the Egypt. ये तमाम गाड़ियां देखी अनाज की आपके बेटे यूसुफ ने भेजी हैं। Oh, see all these cars that Joseph has sent all these तो बाइबल cars. कहती है याकूब की जान में जान आ गई। It is written in the Bible that ये खबर Jacob सुन was के जान में revived. जान आ गई। That when he heard this news, he was और इसकी जो revived. ग्रीक वर्ड है जान में जान आना, When we see the Greek word और जो इब्रानी लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया गया, and the Hebrew word that has been उसका used, मतलब है जज्बात की बहाली, this means the restoration of the सोचों emotions की बहाली, and the restoration of the thoughts ख्यालों की बहाली। and the restoration of और रूह की imagination बहाली। and the restoration of आज the आपको spirit. बताना चाहता हूं I मेरे want to अजीजों, tell you today, अगर आप रो रो के थक चुके हैं, if you have been tired by weeping, आप आंसू बहा चुके हैं, if you have wept a आप lot, मायूस हो चुके you हैं, have been disappointed, आप थक चुके you हैं, have been tired, आप हार चुके you हैं, have been lost, अब आप कुछ नहीं करना चाहते, and you want to quiet. आपकी उम्मीदें टूट चुकी है, Your hope has been आपके लिए lost. खुशखबरी है, There is a good news for यीशु you. जिंदा है, Jesus is alive. यीशु जीता है, Jesus is और वो alive. पूरी कायनात का खालिक And मालिक he है। is the ruler of उसने all the तुम्हारा world. कुल आसमान जमीन का इख्तियार He मेरे said पास that है। I have the authority of the heaven and दुनिया the की earth सारी कुव्वतें जो हैं and all the powers of the वो world. यीशु के पांव के नीचे हैं। All are under the feet of Jesus. आपका यीशु हालात पर गालिब आया है। Jesus has come over the circumstances of the world. बाइबल बयान करती है Bible tells जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, when Jesus was, लिखा है मरियम मगदलीनी रो रही थी, the Mary was weeping. तो फरिश्ते ने कहा Angel said, तुम क्यों रोती हो, why do you weep? तुम क्यों रोती हो। Why do you weep? आज बेशुमार मेरी बेटियां मेरी माएं रो रही हैं, Many daughters and mothers are शायद weeping. उनके बच्चे नशे में हैं, Maybe their sons are in drugs. आवारा हो चुके हैं, They are wandering about. भटक चुके हैं, They have been detracked. शायद वो अपने हालात से परेशान हो चुके हैं, They are much worried about their शायद वो समझते circumstances. हमारे पास उम्मीद नहीं है, They think we have no any वो hope. गैर मबूदों के पीछे भागते हैं, They are running after other वो gods. मुर्दों से सवाल करते हैं, They are asking questions to वो the मुर्दों dead. के पास जाते हैं। They go to the other dead लेकिन people. बाइबल मुकद्दस बयान करती But the है Bible tells कि हम जिंदों की बाबत मुर्दों से क्यों सवाल करें, that why we ask questions to dead when we have क्योंकि a हमारा living यीशु one. जिंदा है। Because our Jesus is मेरे अजीज alive. प्यारे भाइयों My बहनों, all dear brothers and मुकाशवा की sisters. किताब 5वां बाब 6 आयत खोल के पढ़िएगा मेरे साथ, Revelation chapter 5 verse 6. और बड़ा खूबसूरत रेवलेशन यहाँ पर मिलता And है। here is a very beautiful revelation. मुकाशवा 5वां बाब 6 आयत, Chapter 5 verse 6. और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। Then I saw a lamb looking as if I had been slain. अब गौर कीजिएगा, बर्रा ज़बह किया हुआ है, Now look at the things that the lamb has been slain. और आप हैरान होते हैं कि जब को बर्रा ज़बह हो जाता है, And you are wondering that वो when खड़ा नहीं रह the सकता। lamb is slain, he वो तो cannot मर चुका होता है। stand. The one who is वो died, बंधा होता है, he is died. वो one. लेटा होता है, He is लेकिन slain. लिखा है ज़बह किया हुआ बर्रा खड़ा है। But here हालेलुया। is written that the slain one is ओ standing. ज़बह किया हुआ बर्रा Hallelujah. जिंदा है। Here it is written the slain one ये is standing. ज़बह हुआ Hallelujah. It was slain one. ये मर गया था, It was died. ये मर गया था, It was ये died. दफन हुआ था, It was buried. लेकिन तीसरे But in रोज the third day, पाताल को शिकस्त देकर, He has इब्लीस को शिकस्त given देकर, the defeat to- कब्र को शिकस्त देकर, He has given मोहरों को given शिकस्त to देकर defeat to the ये grave. जिंदा हुआ He है। has been raised. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए कहता है, देख मैं मर गया था That's why he says, see, look, और I अब was died मुलाकात जिंदा रहूंगा। and I will remain alive. सो मेरे अजीज प्यारे All my भाइयों dear बहनों, brothers and sisters, आज आपसे यही कहना I चाहूंगा, want to say like this to you. मायूस होना, Give up that disappointment. परेशान होना To worry, छोड़ दीजिए। leave this. आपका खुदावंद
Your God जिंदा है। is a living मेरा one. आज यही आपके लिए पैगाम है। My message is for you today. आइए जिंदा खुदावन यीशु के पास आइए। Let's come to the living और God. मैं आखिरी बात आपसे करना And I चाहूंगा। want to share one last thing. बाइबल मुकद्दस बयान करती है, Bible tells जब यीशु मसीह सलीब पर मर गया, when Jesus was crucified and died on the और cross, बाइबल बयान करती है and Bible tells वो 6 घंटे सलीब पर रहा, he was on the cross for 6 hours, सुबह 9 से 3 बजे तक। from 3 to 9 in the morning. अगर ज्यूस की यहूदियों की सजा देखें, रोमियों की सजा देखें, If you look at the punishment of the Jews, तो मुजरिम को 2 दिन सलीब पर रखते थे, the criminal was kept for 2 days on the cross. लेकिन यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर रहता है। But Jesus was on the cross for 6 hours. क्यों ऐसा हुआ? Why it happened? क्योंकि 6 दिन में कायनात बनाई गई थी। Because the world was made in तो मैं 6 यूं कहना days. चाहूंगा So I would like to say like कि उन this. 6 घंटों के अंदर Within 6 hours, तमाम कायनात का कफारा दिया जा रहा था। the old sacrifice was given for the और world. जब यीशु मसीह मर गया, If the Jesus was died, तो बाइबल कहती है फिर यूसुफ अरमिती आया that the Bible tells that Joseph came और वो पिलातुस से उसकी लाश मांगता है। and he asked the body to the लिखा है plate. मरकस की इंजील में, In the Gospel of Mark, पिलातुस बड़ा हैरान हुआ कि यीशु इतनी जल्दी कैसे मर गया। plate was so much worried, how he's died. उसने एक सिपाही को भेजा कि जाओ जाके तस्दीक करके आओ He sent a soldier to testify. कि this. क्या वो मर चुका है। Has he been died? लिखा है एक सिपाही ने क्या किया, What the soldier did? उसने बाला उसकी पसली में मारा He pierced one, और पानी और खून वहां से बह निकला। and the blood and the water came out of इस the बात की ribs. तस्दीक हो गई कि यीशु रियली मर चुका है। And it was testified that Jesus has been died. अब यूसुफ अरमितिया उसकी लाश मांगता है Now पिलातुस the से, Joseph asked the body of और Jesus वहां for पर the लिखा है plate. कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। It is written that the plate was so much worried. कुछ वर्जन ये बयान करते हैं Some version says कि जब पिलातुस से उसने लाश मांगी, that when he asked for the body to the तो plate, पिलातुस मुस्कुराया, that the plate was smiled, उसने ठट्ठा किया and he mocked कि मैं ये मुझसे मुर्दा यीशु मांग रहा है, that he is asking for the dead Jesus. और वो मुर्दा यीशु उसके हवाले कर देता है। And he hand over that वो dead कहता body है of ये तो Jesus मर to चुका him. है, He thinks he is ये तो dead. मुर्दा हो चुका है। He is dead one. मेरे अजीजों सुनिएगा मेरी बात। My dears, listen this आज carefully. इब्लीस क्या चाहता है? What the devils want, वो आपको मुर्दा यीशु देना चाहता है। he want to give you वो a dead चाहता है मुर्दा Jesus. यीशु को लें, He want to give you a dead जो Jesus बीमारियों को शिफा ना दे सके, that cannot heal the जो disease, बदरूहें ना निकाल सके, that cannot deliver the जो demons, हालात ना बदल सके। that cannot change the आज इब्लीस क्या circumstances. कर रहा है? What the devil is doing वो today, मुर्दा मुनादी के जरिए से, from the dead preaching, वो मुर्दा वर्शिप के जरिए से, from the dead worship, वो मुर्दा दुआओं के जरिए से, from the dead prayers, वो मुर्दा चर्चों के जरिए से from the dead लोगों churches, को मुर्दा यीशु दे रहा है। he is giving a dead Jesus. पर मेरे to the जो याद people. रखिए, Always remember, my हमें dears, मुर्दा यीशु नहीं चाहिए, we don't need a dead हमें Jesus. मुर्दा प्रीचिंग नहीं चाहिए, We don't need a dead हमें preaching. मुर्दा दुआएं नहीं We चाहिए। don't need a dead हम prayers. जानते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। We know this that our Jesus इस धोखे is में से बाहर आ the जाइए, alive. इस Come out धोखे of में से this, बाहर आ जाइए come out of this deception. कि आपका यीशु जिंदा है। Your Jesus is alive. औरतें कब्र पर गई थी मुर्दा यीशु से मिलने के लिए। Women came to grave to meet with the आगे dead से पैगाम क्या Jesus. मिला? What the message they got तुम from there? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती Why हो? you are searching the living one वो from the dead? यहाँ नहीं है, He is not here. वो जिंदा है। He is आज alive. दुनिया की बेशुमार कब्रें देखिएगा, Look at all the graves of the बड़े world. बड़े लोगों की कब्रें हैं, The graves of the big people. बादशाहों की कब्रें हैं, The graves of the kings. बड़े बड़े लीडरों की कब्रें हैं, The graves of the लेकिन big मेरे leaders. यीशु की कब्र भी मौजूद है। And my Jesus' grave is also in this लेकिन world. कभी उस कब्र में अगर जाके देखना नेट पे देखिएगा, But if you go and visit that grave, उस कब्र के अंदर लिखा हुआ है, it is written on जब आप that कब्र से grave. वापस बाहर निकलेंगे, When you will come out of that वहां पर grave, लिखा होगा वो यहाँ नहीं है। it is written on that grave, वो he यहाँ is नहीं है। not here. He लिखा है is मत्ती not की here. इंजील 28वें बाब में लिखा है, Matthew chapter 28. जब खवातीन कब्र पर जा रही थी, When the women were going towards परेशान थी, the grave and they were मायूस worried, थी, they were disappointed, उदास थी, they were very लेकिन worried. लिखा है मत्ती 28वें बाब में, But it is written in the लिखा है Matthew वो chapter कब्र से 28. बड़ी खुशी के साथ लौटी हैं। They return with so much happiness वहां from the लिखा है grave. इंग्लिश में ग्रेट जॉय, And it is written in the Bible, it was a ग्रेट great जॉय। joy.
They had a great joy. लोग कब्रों पर ना खुशी से कभी जाते हैं ना खुशी से कभी आते हैं, People never go to the graveyard with joy लेकिन and सिर्फ return यीशु with की the joy. कब्र है जहां पर लोग जाते हैं और ये कहते हैं इस कब्र को हमारे यीशु ने शिकस्त दे दी है। हालेलुया। And there's only one grave of Jesus where the people go and they can claim and say like this, that our Jesus has defeated the grave. Hallelujah. आइए आज के बाद मायूसियों को गुड बाय कहेंगे। Let's leave all the disappointment from today. बेशुमार लोग ऐसे मैंने देखे हैं, I have seen several people. वो गुड फ्राइडे के दिन काले कपड़े पहन लेते हैं They wear the black clothes on the Good Friday. और वो समझते हैं कि आज बड़ा दुखी दिन है। And they think that it is a very sorrowful और भाई day. अगर गुड फ्राइडे दुखी दिन तो उसको बैड फ्राइडे कहा जाता। If the Good Friday is a sorrow day, it should be called a पूरे bad day. साल में अगर कोई दिन गुड है तो मेरे यीशु की मौत का, अगर कोई सबसे फतेहमंद दिन है वो मेरे यीशु के जी उठने का दिन है। If there is हालेलुया। one of the good day, is that the day of Jesus when he was died. And if there is one of the greatest victorious day, that is the day when Jesus the was raised. खुदावंद Hallelujah. आपको बरकत दे। May God bless you. और ये याद रखिए Always आपका remember खुदा जिंदा है और सांस लेता है। That your हालेलुया। God is living one, is taking breath. Hallelujah. God bless you, God bless you. God bless you all.